मेरा सवाल जरूर है, उसके बावजूद ममता बनर्जी का कैडर बहुत, एक मिनट पुरोहित जी, मैं पूछ रहा हूं सवाल। ममता बनर्जी का कैडर बहुत स्ट्रांग है, ममता बनर्जी जमीन से जुड़ी नेता रही हैं। देखिए, जो बातें आप कह रहे हैं वो आप इलेक्शन में जब लोगों से जाके बात करेंगे तब होगा, लेकिन उसके बावजूद आपका प्रतिद्वंदी जमीन पर मजबूत है, कैडर उसका मजबूत है और जमीनी नेता कहलाता है। मैं राहुल जी बड़े जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं, अगर बंगाल में हिंसा के बिना चुनाव हुए तो आप किसी और बात की कोई चर्चा नहीं होगी। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन बंगाल में होने दीजिए। मैं ममता बनर्जी को चैलेंज करता हूं, बंगाल की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। ये सत्ता केवल हिंसा के आधार पर है, ये कोई कैडर के आधार पर नहीं है। ये सत्ता केवल उन गुंडों के आधार पर है जिनको सालों साल इसलिए सरकार पाल के रखती है ताकि चुनावों में उनकी मदद ली जा सके। अगर आप हिंसा को दूर कर देंगे तो जनता तैयार है, परिवर्तन के लिए तैयार है, और परिवर्तन को करके वो बंगाल को नई आशा देगी। हमने बहुत बड़ा सफर तय किया, आपने खुद बताया 3 से 77, हमारा वोट शेयर भी हम लगभग 40% तक पहुंच गए हैं। बहुत फर्क नहीं है, बहुत कम दूरी को इस बार हमको तय करना है, और ये जो दूरी है ये बंगाल की जनता से तय। चलिए पुरोहित जी जवाब दे दीजिए, पुरोहित जी जवाब दे दीजिए। आप देखिए कल प्रधानमंत्री जी आए थे, प्रचार मंत्री जी कहूंगा, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को यह भी देखना चाहिए कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह से आकर के बयान दे रहे हैं। सुनिए ना, प्रचार मंत्री जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, अमेरिका ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके अमेरिका कह रहे हैं। हाँ एकदम है, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी है, मगर अभी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के मोड में आते हैं, प्रचारक के मोड में आते हैं। सुन लीजिए, प्रचारक के मोड में मंत्री उसको बोलते हैं जो अपने लोगों को दंड दे, अपनी पार्टी में चोर उचक्कों को ना घुसाए। भारतीय जनता पार्टी में जो टीएमसी से जो गए हुए चोर लोग थे, जिनको चोर कहा गया, चोरों को अपनी पार्टी में क्यों भर रखा था? जब तक आपकी पार्टी में थे वो चोर नहीं थे। आप देखिए, सुनिए ना, अब चोरों की पार्टी, सुनिए ना, आपकी पार्टी चोरों से भरी हुई है। आप जवाब, जैसे कोई पार्टी से बाहर चला गया वो चोर हो गया। आप धर्म की बात करता हूँ, आपको धर्म की पार्टी नहीं, अच्छी बात है, चोर की पार्टी बता रहे हैं। अरे यार, इनको बोलने नहीं, ऐसे डिबेट क्यों करवा रहे हैं? सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, सिद्धार्थ सुन लीजिए एक बार। जी बोलिए। सुन रहे सुनिए, अपनी पार्टी के लोगों को चोर डकैत बता रहे हैं। समस्या ये है। अरे बीच में मत बोलो यार, बीच में मत बोलो, सुनने की क्षमता नहीं। हाँ पुरोहित जी बोलिए सुनाइए बोलिए। दक्षिणेश्वर मंदिर के ट्रेप्लिका लगाई जाती है और जूते पहनकर वहां घूमे जाते हैं। कभी दक्षिणेश्वर मंदिर गए हैं? प्रांगण में जूते खोल के जाया जाता है। आप प्रांगण मंच पे बना करके, और आपने कहा 5 लाख लोग, 40,000 कुर्सियां लगी थी, जिसमें भी कितनी खाली थी अपने लोगों को पूछिए। और बिहार और झारखंड के ट्रेनें चलाकर बंगाल में भीड़ करेंगे, कलकत्ता के सड़कों पर उत्पात करेंगे, तो बंगाल की जनता आपको चुनाव में जवाब देगी। नारा दिया जाता है, चुन के मारूंगा, ये नारा है देश के प्रधानमंत्री का। ये देश के प्रधानमंत्री का नारा है क्या? ये देश के प्रधानमंत्री का नारा है, जब देश की जनता गैस की लाइन के सिलेंडर के लाइन के लिए खड़ी है और ये व्यक्ति आकर के बोलता है चुन के बदला लिया। अरे आपने लोगों को क्या है भाई? इतने नफरती क्यों हो? इतने नफरती क्यों हो? अरे बंगाल को जीतना है तो बंगाल से प्रेम करना होगा। बंगाल को जीतना है तो बंगाल, अरे चुप करिए। 2 लाख करोड़ रुपया बकाया 5 साल से आप नहीं दे रहे हैं, मनरेगा का पैसा नहीं दे रहे हैं, आवास योजना का पैसा नहीं दे रहे हैं, और आकर के यहाँ परिकल्पना की बात करते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में उनको कहा जाता है सन्याल, बंकिम चट्टोपाध्याय के बारे में जब आप बोलते हैं तो दा, और स्पीकर बैठ के कुछ उनको ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। आपके दादा परदादा की उम्र के थे, उनको आप दा बोलते हैं। मैं अभिज्ञान सर आपसे समझना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी पुरोहित जी राजा राम मोहन राय को बोलते हैं कि वो ब्रिटिश एजेंट थे। अभिज्ञान सर, अभी बार एसआईआर का मुद्दा उठा, टीएमसी की तरफ से के पीछे छुपे एसआईआर का मुद्दा उठा। पुरोहित जी अब सुन लीजिए, एक सेकंड पुरोहित जी, आपको पूरा मौका दिया। पुरोहित जी आपने अपनी पूरी बात कह दी, आपने अपनी पूरी बात कह दी, पूरी बात कह दी, आपने काउंटर भी किया, बीजेपी के प्रवक्ता को जरा सुन लीजिए। अभिज्ञान सर, अब बंगाल की चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या बनेगा? गैस सिलेंडर, उसकी चर्चा खूब हो रही है। एसआईआर, उसकी चर्चा हो रही है। जो 60 लाख नाम है उनमें से कितने जुड़ पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे, ये चुनाव यानी कि वोटिंग से 2 दिन पहले ही पता चल पाएगा। क्या बड़ा मुद्दा बन जाएगा? फिर माटी मानुष कहीं पीछे छूट जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सिद्धार्थ जी ने भी कहा 500 रुपए से आप चुनाव जीतिएगा, मतलब कि वो पुजारी और मोहजिन के जो पैसे बढ़ाए गए। देखिए, पहला तो नेचुरल है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है ममता बनर्जी की, और उसके बावजूद ममता बनर्जी जो है
वो जमीन की नेता हैं, उनके पास उनका काडर है, उनका वर्कर है, वो जमीन पर मजबूत हैं। तो पहला बड़ा मुद्दा तो ये होगा, अगर आप बीजेपी के नजरिए से प्रश्न पूछ रहे हैं जो कि सही है, तो उसको काउंटर करके बीजेपी अगर जीत हासिल करना चाहती है तो कैसे हासिल करेगी, यानी कि अंग्रेजी में जिसे कहते हैं डिसलॉज करना, हटाना ममता बनर्जी को उस स्थिति से जिस पर वो काबिज हैं 15 साल से। तो मेरे लिए राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा, और उसमें आप कैसे स्थानीय और देश के मुद्दों को लेकर उतरते हैं चुनावी मैदान में, ये रणनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा अहमियत रखेगा बीजेपी के लिए। तो ये दो ही बातें मेरे लिए तो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि आप उस एंटी इनकम्बेंसी को कहां तक इनकैश करते हैं, ममता बनर्जी बहुत मजबूत है ग्राउंड पे आज भी, और आप अपनी बात कहां तक ले जा पाते हैं। सिद्धार्थ, छोटा सा रिमार्क दे दीजिए, उसके बाद फिर वाइंड अप करेंगे हम लोग। देखिए, मुझे लगता है कि बंगाल की जनता बहुत समझदार है और इस बार भय को पीछे छोड़ करके वो अपना मतदान करेगी। जो पार्टी 15 साल से सत्ता में हो, उनको चुनाव में आकर के ये बात गिनाने के लिए ना हो कि बंगाल के उन्होंने क्या किया है। वो दर्शाता है कि उनकी बंगाल में राजनीति और उनकी नीति रीति किस प्रकार की रही। बंगाल डेवलपमेंट के साथ जाएगा, बंगाल अच्छे भविष्य के साथ जाएगा, और इसलिए बंगाल भाजपा के साथ जाएगा, ये बात अब तय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। पुरोहित जी को बोल रहे हैं, जी बोलिए कहा है कि कलकत्ता पोर्ट के ऊपर 500 करोड़ रुपए मुनाफा हुआ कुछ दिन की बात है। है। मुनाफा क्यों होता है? मुनाफा जब होता है जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेड आपके प्रदेश कुछ दिन और बोलेंगे, बुलाइए पश्चिम बंगाल, आपको पता नहीं है एमएसएमई में पश्चिम बंगाल का क्या पोजीशन है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि पुरोहित जी आपने आज की इस बहस में अपने सारे सहयोगियों को, मैं सहयोगी कहूं या कहूं, सबको आपने कह दिया आप लोगों को इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है।